आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम आ चुके हैं बाबा की नगरी काशी, जिसे वाराणसी के बारे में नाम से भी जाना जाता है। और आज के हमारे गेस्ट होने वाले हैं डॉक्टर निशांत ओहरी, जो अभी आपने कुछ पल पहले उन्हें एक्ट करते भी देखा, द स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल। ओके, सो चलते हैं फिर बिना कोई देर किए हुए उनसे मिलने एंड लेट्स सी व्हाट इज गॉट। हेलो सर। हेलो। अब ऐसा वीडियो शूट कर रहे हैं तो हम लोग बोला थोड़ा क्लिनिक से भी बाहर निकलते हैं। हाँ, तो चलो। तो वेलकम डॉक्टर ओहरी। तो बताइए, मैं आपको पहले आप ये बता दीजिए कि मैं आपको किस नाम से एड्रेस करूँ, निशांत इज़ फाइन और डॉक्टर ओहरी? निशांत इज ओके। ओके, सो निशांत, ये वीडियो हम टाटा 1mg के ऑफिशियल पेज के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ पॉडकास्ट एंड इसका मोटिव वही है जो हमारे इससे पहले डॉक्टर्स के मोनोलॉग रहे हैं, जहाँ हमारे की ओपिनियन लीडर्स आते थे हमारे प्लेटफॉर्म पे एंड दे गिव देयर ओपिनियंस एंड मास्टर गाइडेंस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो आज का वीडियो के की ओपिनियन लीडर आप हो एंड इफ देयर इज एनी नेम सजेशन तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस शो को हम अभी क्या नाम दें। कोई नाम अभी है? आएगा ठीक है। ओके, सो 2019 एंड तक दुनिया भर में एक कोरोना की लहर स्टार्ट हो गई। इंडिया आते आते उसे 20 हो गया, 20 मतलब 2020 तक आ गया एंड मार्च में पहला लॉकडाउन का सेशन स्टार्ट हुआ। अब वो काफ़ी समय चला, कई पीरियोडिक्स में चला, बहुत कुछ हुआ। कभी थाली पीटा हम लोग ने, कभी चिल्लाए, कभी तालियां बजाई, बहुत कुछ हुआ, बहुत चेंजेस देखे। एक पर्टिकुलर चेंजेस जो हर एक बंदे के लाइफ में आया, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, वर्क फ्रॉम होम। अब वर्क फ्रॉम होम है क्या? इज इट वर्किंग फ्रॉम ऑफिस और वर्किंग फ्रॉम होम? Work from home, it's work. It's just that you're not picking up your daily things. You are not going into the state that the office gives you. You are bringing that state in your home place. So जो long time से इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में एक वो शीशे की बिल्डिंग में रहने वाले थे। और एक वर्क लाइफ बैलेंस वाली जो चीज़ है कि ये मेरा वर्क स्पेस और वर्क स्टेट है और ये मेरा होम स्पेस और होम स्टेट है। होम स्टेट का मतलब आपका इंटरनल स्टेट भी। आप जिस एक्सटर्नल स्टेट में जाओगे आप उस एक्सटर्नल स्टेट के रिचुअल्स और उस एक्सटर्नल स्टेट के वे ऑफ बीइंग को पिकअप करोगे। तो नाउ दैट लाइन इज टोटली ब्लर्ड एंड इट्स अ न्यू लर्निंग फॉर अस। इसी में मैं एक और फ्रेज, तो सर मेरा पहला क्वेश्चन था वर्क फ्रॉम होम और लिविंग एट वर्क, लाइक ये दो का कंपैरिजन कैसे करेंगे कि लाइक इज इट रियली वर्क फ्रॉम होम और आर वी लिविंग एट वर्क? लिविंग एट वर्क, सॉरी टू इंटरप्ट, बट लाइक अब 9 बजे भी क्लाइंट कॉल्स हो जाते हैं एंड पहले ये था कि 5 बजे एंड तो एंड। तो इस पे क्या कहें? अब नाउ लिविंग एट वर्क was not something unheard of even before. जैसे back in the day we would keep hearing about things like extra hours or or if the boss is too overwhelming then appraisals आने वाले हो। हाँ, appraisals आने वाले हो तो you tend to spend more time at work. It could be, the reason could be financial, reason sometimes could be professional and very drive related also. कि कुछ लोगों का तो ऐसा भी सुना है स्लीपिंग बैग ही वर्क प्लेस पे ले जाते थे।
काम करते करते वहीं पे स्लीपिंग बैग खोला, सो गए. बट that was done with different sets of motivations. Yeah. Here it is not because we have different sets of motivation or we have lots of options. It is because we don't have lots of options. Yeah. Because there was a virus around and we were constrained in a way in our own space because of that virus also. तो वो एक फ्रीडम नहीं थी, बाहर घूम टहल नहीं सकते थे, लेकिन थे तो अभी भी हम लोग पिंजड़े नहीं हैं. ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इसी वर्क फ्रॉम होम के एक पहलू से हम लोगों को वाकिफ कराना चाहेंगे कि वर्क फ्रॉम होम बर्नआउट, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज लाइक इट इम्प्लाइज, एंड एक कॉमन आदमी किसी बर्नआउट के थ्रू जा रहा है, एक मेंटल स्टेट है उसका जो रिगरसली डिप्लीट हो रहा है एंड ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट इट. तो इस पे व्हाट्स योर ओपिनियन? देखिए, बर्नआउट इन इटसेल्फ मीन्स दैट देयर इज mental, physical and emotional exhaustion due to prolonged stress. In this context, because of work. And in the past, ऐसा नहीं है that we were immune to burnout. Burnout can happen anytime. But say the idea of going back home and having this state transition, the work office state to a home state transition, for a lot of people was also a sense of relief. That I'm back home, I'm in my comfort zone, I can, think about things later. This is my me time, or this is my family time, or this is my hobby time, or whatever. This is my sleep time. But now, because of this transition that the work comes home, you don't go out for work. In a lot of people, that sense is gone. That boundary is gone. So burnout के कुछ जो रिलीफ फैक्टर्स होते थे, जो आपको एनवायरनमेंट के चेंज की वजह से मिलते थे, अब वो रिलीफ फैक्टर्स चले कम हो गए हैं या चले ही गए. हाँ, तो अब जैसे यही एक बर्नआउट टर्मिनोलॉजी है, जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया, और पीपल अब जानते नहीं. अब मैं हूँ, अब बाय गॉड्स ग्रेस आई कंसिडर माई सेल्फ फ्रॉम द 1% प्रिविलेज हु कैन अंडरस्टैंड उसका मेंटल हेल्थ. मैं समझ सकता हूँ कि ओके, माई मेंटल हेल्थ इज़ नॉट गोइंग, दैट्स व्हाई माई फिजिकल वन इज़ नॉट एट इट्स 100% पोटेंशियल, बट नॉट एवरीवन इज. तो कुछ कॉमन सिम्टम्स, कुछ कॉमन नोशंस जो नोट कर सके आदमी, एंड उसके अकॉर्डिंगली अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सके, जिससे वो अपने इस बर्नआउट से थोड़ा एक रिलीफ पा सके. बर्नआउट, अब जैसा वही बताया मैंने कि लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस से होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस जिसको एक तरीके से कहते हैं. नाउ देयर कैन बी many things that can show you chronic stress in yourself. For example, one of the most common things is like constant lack in concentration. There would be, it will start taking some toll on your physical health. Prolonged stress can mismanage your blood pressure, mismanage your heart rate, mismanage a lot of your bodily functions. Prolonged stress, burnout specifically, also tends to bring about this state of what we call depersonalization, where we start feeling robotic in our day-to-day life, a monotony, a robotic, without joy. That there's no looking forward to work next day. There's no looking forward to the next project. Or there's no just looking forward to Saturday. Yeah, just and later it may even take form of depression, but that's another topic altogether. Then there's also diminished idea of personal accomplishment, that the work loses its meaning, that we would start to think, why am I doing this, what is this even good for, why do I need this. So there is like lack of personal accomplishment. There's this depersonalized robotic state. Then there is emotional exhaustion. There is as if we because of the robotic state also, we do not tend to have any emotional empathy left a lot of times. We might get more irritable at home. We might start overthinking because of an exhausted
brain, because exhausted emotions also tend to make your emotions go all over the place. There's no sense of control sometimes, and also the general satisfaction at work also, like we tend to start seeing the work itself as much less, not just much less meaningful in life, but also much less practically rewarding. That is all this what I'm putting it even worth anything? What does this even mean? So a long term state where you are like this, when you are questioning yourself and being robotic and being emotionally exhausted, can also lead to further psychiatric disorders and psychological disorders.